कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। कुछ लोग होते हैं जो भाग्य के भरोसे रोते हैं, लेकिन अपनी बीजों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अपनी क्रियाओं की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हमारे आचार्यों ने कहा है कि अंतराय का बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके बनते हुए कार्यों में विघ्न आते हैं। आप चाहते हैं कुछ और होता है कुछ, आप चाहते हैं बनाने की और उजड़ जाता है। यहाँ दुनिया वैसे भी एक ऐसी धोखे की बस्ती है जहाँ बाजार लग भी नहीं पाते कि तंबू उखड़ने का टाइम आ जाता है, जहाँ लोग बस भी नहीं पाते कि उजड़ने का टाइम आ जाता है, क्योंकि ख्वाहिशों का बोझ बहुत होता है, शरीर का बोझ कम होता है, इसीलिए मुर्दा तैर जाता है और जिंदा आदमी गम में डूबा रहता है। क्योंकि आदमी को ना कम चाहिए ना दम चाहिए, ना तो उसे सब्र चाहिए और ना कम चाहिए, और इसी के कारण बहुत दुखी है। जो जहाँ है वहाँ कोई सुखी नहीं है, सब कुछ और चाह रहे हैं। लेकिन आचार्यों ने कहा है तुम किसी को देखकर कुढ़ना बंद कर दो, बस तुम्हारे खजाने खुल जाएंगे। क्योंकि दान, लाभ, भोग और वीर ये हमारे मुख्य कारण हैं, जिनके कारण आप सुखों का उपभोग कर पाते हैं। आपने देखा कोई दान देता हो तुम्हें खुशी नहीं होती है, कोई दान देता हो तो आप क्या कुड़ के कहते अरे देता होगा 2 नंबर का आ रहा है। ये आपके अंदर की ईर्ष्या बोलती है, आप सत्य नहीं बोल रहे हैं, आप सत्य पर और पर्दा डाल रहे हैं, उसके दान की अनुमोदना नहीं कर रहे हैं। आपने सोचा कभी इसका फल होगा तो आप चाहे कर भी कुछ दे नहीं पाओगे, आप क्या अच्छी जगह लग नहीं पाएगा। कई बार लोग कहते हैं भगवान हमें नहीं दे रहा, हमने कही देता है, वो तो बहुत देता है। क्योंकि जिंदगी अजीब किस्म की होती है,
जिंदगी अजीब तरीके से जिए जाती है। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। यूं तो सभी जिया करते हैं। वास्तव में जिस तरह से आप जी रहे हैं वो जीना जीना नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत त्रासदी है, बहुत दुख है, बहुत कहते हैं कि आदमी आक्रोश में है। एक बार भगवान ने देखा कि दुनिया इतनी बदल गई है, दुनिया इतनी दुखी हो गई है, हर आदमी मरने की सोचता है या मारने की सोचता है। ऐसी दुनिया में भला कब तक रहेगा आदमी? और आदमी बुलाया जाए देश के प्रतिनिधियों को, क्योंकि जब भी देश बिगड़ता है तो प्रतिनिधियों से बिगड़ता है। देश को बिगाड़ने में अरबों जनसंख्या का कोई हाथ नहीं होता है, चंद नेताओं का हाथ होता है। उनके व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं, उनके व्यक्तिगत आकांक्षाएं होती हैं, उनकी पद लोलुपता होती है, जिसके कारण दुखी रहते हैं। और परमात्मा ने भी सोचा इतने दुखी संसार को सुखी बनाया जाए। आप लोग भी सब कहते हैं परमात्मा से मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। किसको मोक्ष चाहिए? कभी मंदिरों में जाकर दिल को टटोला करो, परमात्मा के सामने तुम मोक्ष मांगने कब गए हो? तुम कहते हो मेरी तो सेवनी ताते करो पुकार, तुम कहते हो कि मेरी तो सेवनी ताते करो पुकार। यदि वास्तव में भगवान तुम्हारी पुकार सुन ले तो क्या होगा? तुम्हारी पुकार सुन ले तो तुम दुखी हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी पुकार ऐसी है कि परमात्मा जानता है तुम क्या मांगोगे। घर मांगोगे, परिवार मांगोगे, बच्चे मांगोगे, और ये चीजें कोई सुरक्षित नहीं रहती हैं, कोई स्थायी नहीं रहती है। एक दिन वो छोड़ेंगी या तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। दुनिया यहाँ सराय खाना है, बड़े बड़े सिकंदर जैसे चले गए, चंगेल खां चले गए, औरंगजेब चले गए, और वो लोग चले गए तो यहाँ पर तीर्थंकर जैसे भी चले गए। लेकिन कुछ होते हैं जो इतिहास लिख जाते हैं, और कुछ होते हैं कि इतिहास को उज्जवल बनाकर जाते हैं। कुछ होते हैं सत्ता जोड़ते हैं, कुछ होते हैं आत्मसत्ता पाते हैं। जो आत्मसत्ता पाते हैं वो जगत में पूज्य बन जाते हैं। जो जगत की सत्ता पाते हैं वो सच पूछो दर्दनाक मौत मरते हैं, तड़प तड़प कर मरते हैं। उन्हें अंतिम समय में एहसास होता है, लेकिन अब प्रायश्चित का कोई मौका नहीं होता उनके पास। तो परमात्मा ने भी देखा दुनिया इतनी दुखी है, परमाणु बम के किनारे पर बैठी है, बारूद के शिखर पर बैठी है, और पानी गंदा कर दिया इसने, वायु प्रदूषण कर दिया, जल प्रदूषण कर दिया, ध्वनि प्रदूषण कर दिया, मन का प्रदूषण कर दिया। ऐसे प्रदूषण में भला आदमी कब तक जिंदा रहेगा? और उनने यही सोचकर 3 देश के लोगों को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूं तुम लोग बहुत दुखी हो, तुम्हें सुखी बना दूं। उनने कहा तुम सुखी बना नहीं सकते हो, क्योंकि हमने तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए, लेकिन हाँ यदि सुखी बना दो तो हम तुम्हारे मंदिर फिर से बना देंगे। परमात्मा को मंदिर से क्या लेना देना? परमात्मा तो मन के मंदिर में रहता है। परमात्मा ईंट चूनों के मकानों में नहीं रहता है। ईंट चूनों के मकान तो आप बनाते हैं, लेकिन जब आप इतने पवित्र हो जाते हैं तो वो स्थल भी मंदिर हो जाया करता है, जहाँ कोई पाप नहीं होते हैं, व्यसन नहीं होते हैं, कोई कसाएं नहीं होती है, कोई विकारी परिणाम नहीं होते हैं, उसे मंदिर कहा जाता है। तो परमात्मा ने पूछा अमेरिका से कि तुम क्या चाहते हो? अमेरिका ने कहा कि बस रूस समाप्त हो जाए और हम कुछ नहीं चाहते हैं। एक दिन में रूस को बिल्कुल तबाह कर दो, समाप्त कर दो, नामो निशान नहीं बचे। और रूस से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? बोला कि अमेरिका को तबाह कर दो, अमेरिका का निशान मिटा दो, हम तुम्हारे मंदिर बनवा देंगे। और कहते हैं इंग्लैंड से पूछा तुम क्या चाहते हो? तो वो बोला हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते, हम तो बहुत संतोषी आदमी हैं, इन दोनों की भावना एक साथ पूरी कर दो। आप समझ गए, वो दोनों देश समाप्त हो जाएंगे तो ये अपने आप खड़ा रहेगा, ये अपने आप का भला चाहता है। ऐसे ही क्या आपको लग रहा होगा कितने पापी लोग थे, और परमात्मा ऐसी आकांक्षा को कैसी पूरी करेगा? परमात्मा उदास निराश होकर लौट गया कि इनको व्यक्तिगत कोई सुखी नहीं होना चाहता है, ना सामूहिक सुखी होना चाहता है, सिर्फ एक किसी के विनाश पर मुस्कान चाहते हैं, और वो बहुत महंगी है। परमात्मा करुणावान है, ऐसी गलती कैसे कर देगा कि किसी को दुखी करके तुम्हारे घर में सुख दे देगा?
अरे तुम कहते हो सब जीवन के सुख बढ़े आनंद मंगल होए। यदि सब जीवों के सुख चाहते हो, घर घर धर्म की चर्चा चाहते हो, देशोन्नति चाहते हो, राष्ट्र को सुखी रखना चाहते हो, देश को सुखी रखना चाहते हो, तो पहले हर प्राणी के बारे में छोड़ दो जलना, क्योंकि जलने के लिए बहुत दुनिया है। तुम मत जलो, अपने आप को गंगा का जल बना दो, जो जल को भी जल कहती है गंधोदक बना देती है, ऐसा जल बना दो अपने आप को, और ऐसा परम जल बना दो जो बरसात की, तृष्णा की बरसात, ऐसी अपने आप को पानी बना दो, ऐसा पानी बना दो कि तृष्णा की आग जो बढ़वा नल की तरह जल रही है, जिसने पानी में भी आग लगा रखी है, वो ऐसा जल बनाओ जो ये तृष्णा की आग बुझ जाए। वरना कब कौन तृप्त होता है? यदि देश मर जाए, आदमी मर जाए, लाखों लोग मर जाए, तब भी कोई तृप्त होता है क्या? कोई तृप्त नहीं होता, और तृप्ति बढ़ती जाती है ज्यों ज्यों तृष्णा की आग जली। कहते हैं जब जब तृष्णा की आग जलती है तो आदमी जलता है, तृष्णा कभी नहीं जलती है। तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती है, मन बूढ़ा होता है, देह बूढ़ी होती है, तृष्णा तो जवान बनी रहती है। जवानी में कम से कम भोगने का सुख तो था, बुढ़ापे में भोग भी नहीं सकते हो, सिर्फ आकांक्षा कर सकते हो, तरस सकते हो और जल सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो उसने भी ऐसा ही किया कि आपको पता है कि कभी बुझती नहीं है तृष्णा की आग, और परमात्मा भी उदास होकर लौट गया कि इनके साथ कुछ नहीं किया जा सकता है। हमारे जीवन का भी यही हाल है कि हम लगे हैं कि भगवान खूब ज्ञान देना, खूब धन देना, खूब सुख भोगने की शक्ति देना, लेकिन कैसे देगा? उच्चम गोत्रम प्रणति भोगो दानादिपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्नात कीर्तिस्तपो निधिसु। कहते भगवान क्या दें? जो कुछ मिलता है वो तुम्हारे दान से मिलता है, जो कुछ मिलता है तुम्हें अंतराय कर्म के क्षयोपशम से, क्षय से मिलता है, और वैसे नहीं मिल पाएगा। तुम चाहो, क्योंकि क्या है एक रामायण में चौपाई, भव भव भ्रमे बेल की नागी कर्मे नरी पावती नाही। आपने देखा गरीब दिन भर फावड़े डालता है, लेकिन न तो पेट भर रोटी होती है, न बच्चों का इलाज होता है, न बच्चों की शिक्षा होती है, न जरूरतें पूरी होती हैं। अभाव में ही सूखा कंकाल की तरह जीता है। ये भी कोई जिंदगी है उसकी? तो हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी सुखी हो, तो हम कोशिश करें आपने जो व्यवधान डाले हैं, जो ईर्ष्या छल कपट से किसी चढ़ती बेल को काटा है, किसी के बनते काम को बिगाड़ा है, उससे बच जाइए। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। मौत आंधी की तरह आती है, मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, हमें तो आदत है घर बदलने की। मौत नाहक में बदनाम हुई जाती है। हमारी मौत हमें कुछ छीन कर नहीं ले जाए, हमारी मौत हमें सर्वस्व देकर जाए, और मौत अभी भी दे सकती है। सिर्फ हमें संतोष के बीज डालना पड़ेंगे, भक्ति आराधना के बीज डालना पड़ेंगे। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ
सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।